सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग रुद्र संहिता से युद्ध खंड से ये कथा सुनते हैं। कथा धार्मिक है, आध्यात्मिक है और मार्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को बड़े ही ध्यान से सुनने पर ही कथा का आनंद आता है तथा कथा समझ में आता है। तो देर न करते हुए कथा को हम लोग सुनते हैं। कश्यप की पत्नियों में एक का नाम दनु था। उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र हुए। उनमें एक का नाम विप्रचित्ति था। उसका पुत्र दंभ हुआ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक और विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उसने पुष्कर जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पुत्र होने का वरदान दिया। तदनंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम शंखचूड रखा गया। वह बालक अत्यंत तेजस्वी था। नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा। इधर शंखचूड बड़ा हुआ, तब वह पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्तिपूर्वक तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे देवताओं से अजय होने का वरदान दिया। फिर उन्होंने शंखचूड को दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया। तदनंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बदरीवन को जाओ। वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है। तुम उसके साथ विवाह
कर लो। इसके अनंतर शंखचूड़ उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। तुलसी से वहाँ शंखचूड़ की वार्ता हुई और ब्रह्मा जी की आज्ञा से दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। इसके अनंतर शुक्राचार्य जी द्वारा शंखचूड़ का राज्याभिषेक हुआ। उसने संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, कमल योनि में शंखचूड़ का सारा वृत्तांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वह गोप था। गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। वही गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से इसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। यो कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को गए तथा भगवान शंकर की स्तुति करते हुए बोले, हे दीन बंधु, हम दोनों की रक्षा कीजिए। श्री शंकर ने सबको आश्वस्त करते हुए कहा, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही शंखचूड़ का वध कर डालूंगा। महेश्वर के इस वचन को सुनकर समस्त देवताओं को परम
आनंद प्राप्त हुआ। इधर उन महारुद्र ने गंधर्वराज चित्ररथ की को दूत बनाकर शंखचूड के पास भेजा, परंतु शंखचूड ने कहा कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना न तो मैं राज्य ही वापस दूंगा और न अधिकारों को ही लौटाऊंगा। शिवदूत पुष्पदंत ने लौटकर अपने स्वामी महेश्वर को शंखचूड की सारी बात बता दी। भगवान रुद्र ने अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किए। इधर शंखचूड ने महल के भीतर जाकर अपनी पत्नी तुलसी से यह सारी वार्ता सुनाई तथा युद्ध में जाने से पूर्व उसे ढाढ़स बधाया। तदनंतर दानवराज ने कवच धारण करके अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। घोर युद्ध, प्रचंड युद्ध प्रारंभ हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, जब तक इस शंखचूड के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सात्वित्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अतः हे जगदीश्वर शंकर, ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। शिव जी ने उस आकाशवाणी को सुनकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को इस कार्य के लिए प्रेरित किया। माँ युवियों में श्रेष्ठ मायावी भगवान विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण का
वेश धारण कर शंखचूड से भिक्षा रूप में कवच मांग लिया और फिर शंखचूड का रूप धारण करके तुलसी के पास पहुंचकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड रूप से उसके सील का हरण कर लिया। तदनंतर विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बातें कह सुनाई। तब शिव जी ने शंखचूड के वध के निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशूल शंखचूड के ऊपर छोड़ा, जिसने उसी क्षण उसे राख की डेरी बना दिया। शिव जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। शंखचूड भी शिव जी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे अपने पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। इस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। भगवान श्री हरि ने जब तुलसी का सील हरण किया, तदनंतर तुलसी ने मन में संदेह होने पर यह समझ लिया कि ये साक्षात विष्णु हैं, परंतु उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो चुका था। इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी, हे विष्णु, चूंकि तुम पाषाण सदृश
कठोर और दया रहित हो। इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। यह कहकर वह शोकार्त होकर विलाप करने लगी। इतने में वहाँ भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने समझाकर कहा, भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, यह उसी तपस्या का फल है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो। श्री हरि के साथ बैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी, नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जो भारतवर्ष में पुण्य रूपा गांडकी के नाम से प्रसिद्ध होगा। श्री हरि भी तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारतवर्ष में गंडक की नदी के जल में निवास करेंगे तथा शालग्राम शिला के रूप में प्रकट होंगे। विष्णु रूपी शालग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। हे भद्रे, जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा, उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी। जो पुरुष शालग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उसकी रक्षा करता है, वह श्री हरि का प्यारा होता है। भगवान श्री हरि उस पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। रुद्र संहिता से ही, उसके युद्ध खंड से ही एक और कथा है, उसको भी सुनते हैं। यह कथा भी धार्मिक है। आप इस कथा को भी बड़े ध्यान से मनोयोग से सुने। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शिव के गणाध्यक्ष
पद को प्राप्त किया था, उस मंगलमय चरित्र का श्रवण करो। अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेकश शंभु को प्रसन्न कर लिया और वह गणाध्यक्ष बन गया। व्यास जी से पूछा, अंधक कौन था और वह किसका पुत्र था? उसने शंभु की गणाध्यक्षता कैसे प्राप्त की? सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, किसी समय भगवान शंकर अपने गणों तथा पार्वती को साथ लेकर कैलाश से विहार करने के लिए काशी आए। उन्होंने काशी को अपनी राजधानी बनाया, भैरव को उसका रक्षक नियुक्त किया। किसी समय वे अपने गणों के साथ मंदराचल पर गए और वहाँ पर पार्वती के साथ विहार में प्रवृत्त हो गए। पार्वती ने क्रीड़ा करते हुए सदा शिव के नेत्र अपने दोनों हाथों से बंद कर दिए। नेत्रों के बंद हो जाने पर क्षण भर में घोर अंधकार छा गया। उनके ललाट का स्पर्श करते ही उष्णता से पार्वती के दोनों हाथों से श्वेत बिंदु टपकने लगा। तब उससे एक बालक उत्पन्न हुआ जो भयंकर विकराल मुख वाला, महाक्रोधी, अंधा, कुरूप तथा विकृत स्वरूप वाला था। इस प्रकार के रूप वाले उस पुरुष को देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा कि यह कौन है? तब महेश्वर बोले, तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद कर दिए जाने पर तुम्हारे हाथों के श्वेद से यह
अंधक नाम का असुर प्रकट हुआ है। तुम ही इसकी जन्मदात्री हो, अतः इसकी रक्षा करो। तदनंतर हिरण्याक्ष नाम का एक असुर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अंधक को पुत्र रूप में प्रदान किया। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। इसके अनंतर नरसिंह रूप धारण कर हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्याक्ष वध किया। अंधक ने घोर तपस्या कर बलशाली होने का वर प्राप्त कर लिया। उसने भगवती पार्वती की सुंदरता की गाथा सुनकर उन्हें प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के पास एक दूत भेजा। अंत में उसे शिव जी से घोर युद्ध करना पड़ा। शिव जी ने अपने त्रिशूल से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया और उसके शरीर को अपने त्रिशूल पर टांग कर आकाश में उठा दिया। सूर्य की किरणें से संतप्त हिमखंडों से खंडित होने पर भी उस दैत्यराज ने प्राण त्याग नहीं किया और भगवान शंकर की निरंतर स्तुति करता रहा। यह देखकर परम दयालु भगवान शंकर ने उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर उसे गणपद्य पद को प्रदान कर दिया और इस प्रकार वह भगवान शंकर का प्रिय हो गया। हम लोगों ने रुद्र संहिता से दो कथा को सुना, जो कथा बड़ी ही आध्यात्मिक थी, मार्मिक थी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एक और कथा है, यह कथा भी धार्मिक है और रुद्र संहिता से ही है। इस कथा को भी सुनते हैं। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, मृत्युंजय भगवान शिव से जिस प्रकार शुक्राचार्य ने मृत्युनाशिनी विद्या प्राप्त की, उसे आप सुने। पूर्व काल में भृगुपुत्र शुक्राचार्य काशीपुरी में विश्वेश्वर प्रभु का ध्यान
करते हुए दीर्घ काल तक तप करते रहे। उन्होंने वहाँ परमात्मा शिव का शिवलिंग स्थापित किया तथा उग्र तपस्या करते हुए मूर्तष्ट के 8 श्लोकों को शिव जी की स्तुति करते हुए उनको बार बार प्रणाम किया। भगवान शंकर उनकी उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर कहने लगे, हे विप्रवर्य, आप इसी शरीर से मेरी उदर रूपी गुहा में प्रविष्ट हो। पुनः लिंगेंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र भाव को प्राप्त होंगे। मृत संजीवनी नामक जो मेरी निर्मल विद्या है, उसका निर्माण मैंने स्वयं अपने तपोबल से किया है। उस मंत्र रूपा महाविद्या को मैं आपको प्रदान करता हूँ। आप जिस किसी को उद्देश्य करके इस विद्या का आवर्तन करेंगे, वह अवश्य ही जीवित हो जाएगा। आपके द्वारा स्थापित किए गए इस लिंग का नाम शुकेश्वर होगा। जो मनुष्य इसकी अर्चना करेंगे, उनकी कार्य सिद्धि होगी। एक और कथा है, उसको भी सुनते हैं। बाणासुर बलि का औरस पुत्र था। दैत्यराज बाणासुर अपने बल से तीनों लोकों को तथा उसके स्वामियों को जीतकर शोणित नामक पुर में राज्य करता था। उसकी 1000 भुजाएं थी। बाणासुर की पुत्री का नाम उषा था। उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ हुआ। बाणासुर महान शिव भक्त था। शिव भक्ति में लीन होकर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तांडव नृत्य किया। उसके
सुंदर नृत्य से प्रसन्न होकर भगवान रुद्र ने वर मांगने को कहा। बाणासुर ने शिव जी की निर्विकार भक्ति की, अक्षय गाणपत्य गणों का अधिपति का भाव तथा प्राणियों के प्रति दया भाव आदि वर मांगते हुए प्रेम पूर्वक शिव जी की स्तुति की। बाणासुर का यह वचन सुनकर भगवान सदाशिव तुम सब कुछ प्राप्त करोगे, इस प्रकार कहकर वहीं अंतर्धान हो गए। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवी दुर्गा ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसने बदला लेने की भावना से घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगा। ब्रह्मा जी से वह वर पाकर गर्व में भर गया और अत्याचार करने लगा। इसी क्रम में वह काशी आया और भक्तों को सताने लगा। दुखी देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में पिरो दिया। तब उसने भगवान शंकर का स्तवन किया। गजासुर के द्वारा वर मांगने पर भगवान शिव ने कहा, हे दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक काशी क्षेत्र में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए। इसका नाम कृतिवासेश्वर होगा। यह संपूर्ण लोकों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। यह सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिषत्तम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया। यह खंड संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है तथा भुक्ति मुक्ति रूपी फल देने वाला है। इस प्रकार रुद्र संहिता का यह ब्रह्मा और श्री नारद जी का कल्याणकारक संवाद पूर्ण रूप से संपन्न हुआ।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।